गरीब का दशहरा मेला गांव की मिट्टी की खुशबू, सुबह की ठंडी हवा, खेतों में हरी भरी फसलें और गांव की गलियों में बच्चों की किलकारियां। इन्हीं सब के बीच एक गरीब किसान रामू की जिंदगी गुजर रही थी, जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी। मिट्टी की झोपड़ी, पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे, छोटू और गुड़िया, जिनकी मासूम मुस्कान ही उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत थी। गरीबी उसकी जिंदगी की साथी बन चुकी थी। हर दिन नए संघर्ष लाती थी। कभी खेत में मेहनत करने के बावजूद फसल सूख जाती, कभी साहूकार दरवाजे पर खड़ा होकर कर्ज चुकाने का दबाव डालता, तो कभी बच्चों की मासूम इच्छाएं पूरी न कर पाने का दर्द उसकी आंखों में उतर आता। त्योहार का मौसम आया। गांव में दशहरे की तैयारियां होने लगीं। गलियों में रंग बिरंगी झंडियां सज गईं। मेले के मैदान में झूले लग गए। मिठाइयों की दुकानें सज गईं। बड़े बड़े ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा गांव उत्साह से भर गया। अमीर घरों के बच्चे नए नए कपड़े पहनकर खिलखिलाते हुए झूलों की ओर दौड़ते, हाथ में खिलौने लिए मिठाइयां खाते। लेकिन रामू के बच्चों की आंखों में सिर्फ इंतजार था। छोटू और गुड़िया दिन भर झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर झूलों की तरफ निहारते रहते, और जब उनकी आंखों में चमक भरकर वे अपने पिता से कहते, बाबा, हमें भी झूला झूलना है, तो रामू का दिल टूट जाता, क्योंकि उसकी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे जिनसे घर का राशन भी मुश्किल से आ पाता। वह बच्चों की मासूम ख्वाहिश पूरी न कर पाने का गम अपने दिल में छुपाकर बस इतना कह देता, बेटा, अगले साल जरूर। लेकिन वह खुद जानता था कि अगला साल भी पिछले साल जैसा ही होगा, क्योंकि गरीबी की बेड़ियां हर बार उसके सपनों को जकड़ लेती थीं। दशहरे के दिन जब गांव में हर तरफ रौनक फैली, बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मेले में जाने लगे, सीता ने भी धीरे से रामू से कहा, अगर हो सके तो आज बच्चों को मेला दिखा दो। गरीब सही, पर उनके चेहरे की मुस्कान तुम्हारे लिए ही तो मेहनत का सहारा है। रामू ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा और मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने बच्चों को इस बार मेला जरूर दिखाएगा। जेब खाली थी, पर हिम्मत अब भी बाकी थी। वह मेले के मैदान की तरफ बढ़ा, जहां बड़े बड़े मजदूर रस्सियां खींचकर रावण का विशाल पुतला खड़ा कर रहे थे। रामू आगे बढ़ा और बोला, भैया, मुझे भी काम दे दो, मजदूरी कर लूंगा। आयोजक ने उसे देखा और रस्सी थमा दी। रामू ने जी तोड़ मेहनत की। पसीने से उसका शरीर तरबतर हो गया। कमर दर्द से झुक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम तक जब पुतला खड़ा हो गया तो आयोजक ने उसकी मेहनत का मेहनताना दिया। सिक्के हाथ में आते ही रामू की आंखों में चमक लौट आई। उसने उन सिक्कों को कसकर पकड़ा और सोचा, अब मेरे बच्चों की खुशी पूरी होगी। रामू दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी पहुंचा, बच्चों को पुकारा और बोला, चलो बेटा, आज हम भी मेला देखेंगे। छोटू और गुड़िया खुशी से उछल पड़े। उनकी आंखों में चमक देखकर सीता की आंखें भी भर आईं। रामू बच्चों का हाथ पकड़कर मेले पहुंचा। सबसे पहले उसने उन्हें झूला झुलाया। जब झूला हवा में ऊपर नीचे जा रहा था और बच्चों की हंसी गूंज रही थी, तो रामू के दिल में ऐसा सुकून था जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली हो। उसके बाद उसने उन्हें गुड़ की जलेबी और सस्ती मिठाइयाँ खिलाईं, हाथ में रंगीन गुब्बारे और छोटे छोटे खिलौने दिलाए। छोटू बोला, बाबा, आज तो बहुत मजा आया। और गुड़िया बोली, बाबा, आप सबसे अच्छे हो। बच्चों की ये बातें सुनकर रामू की सारी थकान मिट गई। उसे लगा कि उसकी मेहनत सफल हो गई। शाम को पूरा गांव मैदान में इकट्ठा हुआ। रावण का विशाल पुतला जलाने की तैयारी हुई। पटाखों की आवाज गूंजी, आग की लपटें आसमान तक पहुंची और सब लोग चिल्लाए, जय श्री राम। रामू ने अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, जैसे आज रावण जलकर राख हो गया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की बुरी आदतों को खत्म करना चाहिए। घमंड, लालच और अन्याय ही असली रावण है। बच्चों ने सिर हिलाया और रामू के पास आकर उसके सीने से लग गए। उस पल रामू को महसूस हुआ कि सच्ची जीत वही है जो इंसान अपने परिवार की खुशी और अपने आत्मसम्मान के लिए हासिल करता है। उस दिन का दशहरा रामू के लिए सिर्फ त्योहार नहीं था, वह उसके संघर्ष की जीत का दिन था, उसकी मेहनत की पहचान का दिन था, उसकी गरीबी पर उसकी हिम्मत की विजय का दिन था। उसने सीखा कि अगर इंसान हार न माने, तो कोई भी परिस्थिति उसकी मुस्कान छीन नहीं सकती।
गरीब का दशहरा मेला भले ही सादा था, लेकिन उस सादगी में जो खुशी थी, वह किसी अमीर के महंगे त्योहार से भी ज्यादा थी। गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन उसके हौसले को खत्म नहीं कर सकती। और यही दशहरे का असली संदेश भी है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई की जीत होकर ही रहती है। रामू की तरह अगर हम अपने परिवार और बच्चों के लिए मेहनत करें, तो जीवन में खुशी के दीप जल सकते हैं और हर दिन हमारा अपना दशहरा बन सकता है।